रोहन डर के मारे एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। रणवीर के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था और ना ही उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था, क्योंकि अगर कहीं रणवीर का मूड खराब हो गया तो सारे प्लान्स पर पानी फिर जाना था। रणवीर चिट्ठी खोलकर देखने लगा। जैसे ही चिट्ठी खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि दीपिका ने चिट्ठी अपने हाथों से लिखी थी। और रणवीर मन ही मन सोचने लगा कि दीपिका ने अगर अपने हाथों से चिट्ठी लिखी है तो सचमुच वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शायद अब मैं उसके साथ जिंदगी के अगले पड़ाव पर जा सकता हूँ। चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था, मेरे प्यारे शैतान, अपने छोटे भाई को ज्यादा परेशान मत करना, क्योंकि मेरे कहने पर उसने ये सब किया है। तुम इस सूट को पहन लेना और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाना। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझे पता चल जाएगा। और जो अपनी क्यूरियोसिटी है ना, उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज रात मेरी तरफ से तुम्हें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। रणवीर चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराने लगा और सूट उठाकर रोहन के ऑफिस से बाहर चला गया। पर जाते जाते उसने अपने भाई की पीठ थपथपाई और कहा कि तुम बहुत टाइम से मेरी स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते थे ना, चलो आज से वो तुम्हारी हो गई, तुम उसे जहां चाहो ले जा सकते हो। ये सुनकर रोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कब से इस मोटरसाइकिल को हथियाना चाहता था, पर रणवीर उसे छूने ही नहीं दे रहा था। उसे चिल्ला कर कहा, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच दीपिका दीदी, आप इसी तरह से रोज भैया को सरप्राइज देते रहिए और मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिलता रहेगा। उसका बस इतना कहना था कि दीपिका का फोन आ गया। जैसे ही रोहन ने फोन उठाया तो दीपिका ने कहा कि तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा पार्किंग लॉट में इंतजार कर रही हूँ। रणवीर कहाँ है? मैं अभी उससे रास्ते में नहीं मिलना चाहती, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि उस तरफ नहीं आए। दीपिका की आवाज सुनकर उसकी खुशी दुगनी हो गई। उसने कहा कि भैया अभी कपड़े बदलने गए, इसलिए अभी आपके पास 10 मिनट का टाइम है। मैं आपका लिफ्ट में इंतजार करूंगा। और आपको लिफ्ट का पासवर्ड पता है ना, या मैं नीचे आऊं? दीपिका ने कहा, नहीं, मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो उस टाइम पासवर्ड जो था वो याद है, इसलिए तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है। तभी रोहन ने अपनी टीम के बॉडीगार्ड को फोन करके बताया कि दीपिका यहाँ पहुंच चुकी है। इससे वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई अनजान आदमी ना आए। वो जानता था कि दीपिका के दुश्मन कोई भी और कहीं भी हो सकते हैं, और वो नहीं चाहता था कि फिर से उसके साथ कुछ अनहोनी हो। रोहन लिफ्ट के पास जाकर उसका इंतजार करने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि ये पहली बार होगा जब मैं उन्हें किसी फैंसी ड्रेस में देखूंगा। पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, रोहन का मुंह उतर गया। असल में दीपिका ने एक काले रंग का कपड़ा अपने शरीर पर पहना हुआ था, ऐसे वकील लोग कोर्ट में पहन कर आते हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मेरी होने वाली भाभी ने कोई घर में लगाने वाला पर्दा तो नहीं पहन लिया है। तभी वो समझ गया कि शायद दीपिका को छुपाने की कोशिश कर रही है, और शायद वो सबसे पहले भैया को ही दिखाएगी कि उन्हें क्या पहना है। दीपिका ने जैसे ही रोहन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहा कि क्या तुम उदास क्यों हो गए? तुम उदास मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे भैया मुझे नहीं देख लेते तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या पहना है। मन ही मन सोचने लगा कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। आपसे बेहतर तो मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल तो गिफ्ट में दे दी, आप है कि मुझे अपनी ड्रेस तक नहीं दिखा रही हो यार। रोहन गुस्से में कुछ कहना चाहता था, पर डर के मारे उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप दीपिका को लेकर दूसरे लिफ्ट से छत की तरफ चला गया। वो बार बार दीपिका की तरफ देख रहा था और पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दीपिका दीदी ने पहना क्या है। जैसे ही वो दोनों छत पर पहुंचे तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहले से ही वेट कर रहा था। तभी रोहन ने पायलट को इशारा में कहा कि वो हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हवा की वजह से दीपिका की ड्रेस या बाल खराब हो जाए। पायलट ने जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा बंद किया तो दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने से पहले दीपिका ने रोहन का कंधा थपथपाया और उसे एक पेपर बैग देते हुए कहा कि तुम्हारे लिए है। बैग देखते ही अचानक रोहन के चेहरे पे खुशी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं बैग के अंदर क्या होगा। तभी दीपिका ने कहा कि अब एक बच्चे की तरह उदास मत हो, क्योंकि इस बैग के अंदर तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। दीपिका पायलट की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। करीब 5 मिनट बाद रणबीर वहां आ गया। लगा कि वो हेलीकॉप्टर में अकेला है और शायद दीपिका पहले ही चली गई है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि दीपिका भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई है।
जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद हुआ तो दीपिका को अचानक ही जोरों की हंसी आने लगी। उसने किसी भी तरह से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और अपना मुंह दबाकर चुप रहने की कोशिश की, पर बगल में बैठे पायलट को यह सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। उसकी तो इस बात से हालत खराब हो रही थी कि दीपिका रणबीर के साथ बैठने की बजाय उसके पास आकर बैठ गई और ऊपर से हंस भी रही थी। उसे डर के मारे पसीने आने लगे। वो किसी भी तरह कोशिश करके अपना ध्यान दीपिका से हटाकर दूसरी तरफ करना चाहता था और हेलीकॉप्टर के बाहर देखने लगा। करीब 30 मिनट बाद हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही पायलट की जान में जान आई। उसे इस बात का डर लग रहा था कि शायद नर्वस होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो जाए। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं रोहन सर से कहूंगा कि आज के बाद मुझे इस तरह की चीजों में ना बुलाएं। डर के मारे उसके हाथों में भी पसीना आने लगा था। तो रणबीर ने देखा कि हेलीकॉप्टर के बाहर कोई आदमी खड़ा था और उसने आकर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया। रणबीर हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा और पायलट से कहा कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर के पंखे बंद कर सकते हो। पायलट ने रणबीर की बात मानते हुए हेलीकॉप्टर के पंखे को बंद कर दिया। तभी रणबीर पायलट के बगल वाली सीट की तरफ झुका और कहा कि क्या तुम भी मेरे साथ नीचे उतरोगी या यहीं पर पायलट के बगल में बैठी रहोगी। ये सुनकर पायलट डर गया कि कहीं दीपिका मैम के बगल में बैठने की वजह से रणबीर सर को गुस्सा तो नहीं आ गया। रणबीर की बात सुनकर दीपिका भी चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसे पहले से पता था कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो वो रास्ते में क्यों नहीं कुछ कह रहा था। वो कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया कि मैं उसे छोड़कर पायलट के साथ बैठ गई। इससे पहले कि इस बेचारे की नौकरी चली जाए मुझे कुछ कहना होगा। दीपिका ने रणबीर की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और ऐसे देख रही थी वो उसकी आंखों में जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने से बड़ों की आंखों में देखता है तो उसे खाने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है और बस इतना सा ही करना काफी था रणबीर जैसे शैतान को पिघलाने के लिए। दीपिका की मुस्कुराहट देखते ही रणबीर का मन लट्टू हो गया था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि दीपिका मेरे ऊपर अपना ट्रिक आजमा रही है और मुझे अपने जाल में फंसाना चाह रही है। वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा कि तुम चुपचाप आगे की तरफ देखो, नहीं तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगेगा। रणबीर जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाला था कि उसने देखा कि दीपिका अपना सीट बेल्ट खोल रही थी। उसने उसे डांटते हुए कहा कि अब अपने आप ही हेलीकॉप्टर से नीचे मत उतर जाना, नहीं तो तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नीचे उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ। दीपिका ने कहा हाँ ठीक है पर जल्दी करो, मैं अभी जल्दी से नीचे उतरना चाहती हूँ रणबीर। रणबीर ने जैसे ही आगे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दीपिका ने एक बहुत ही लंबा और काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और कहा कि तुम पायलट के साथ आगे क्यों बैठी हुई थी? हाँ क्या हुआ, मुझसे गुस्सा हो गया? ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और मजाक में कहा कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगी भला? अब तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और अगर उस नजरिए से देखे तो मैं तुम्हारी बॉस भी हूँ, इसलिए मैं तुमसे आगे बैठी हुई थी और तुम मेरे पीछे। दीपिका बस कोई बहाना करके उस बात को टालना चाहती थी कि तभी रणबीर ने पूछ लिया और ये तुमने काले रंग का क्या पहना हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने घर के पर्दे को लपेट कर आ गई हो, कहीं तुम उसके पीछे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? फिर वो दीपिका की तरफ झांक कर देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर दीपिका ने इसके नीचे पहना क्या है, पर दीपिका ने उसके हाथों को झटक कर अलग कर दिया और कहा कि चलो झील की तरफ चलते हैं, वो मेरा पसंदीदा प्लेस है। रणबीर अभी भी सोच रहा था कि आखिर दीपिका ने उसके लिए कैसा सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराने लगा और मन ही मन कहा कि चलो देखते हैं आज दीपिका की झील में क्या निकलता है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ